तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फाइनल बैटल है उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है एनीमे के अंदर जो फाइनल बैटल होती है वो कभी भी फाइनल नहीं होती। और आज की इस वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कोनोहा का डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, बिकॉज वी नो डैट कि जो कोनोहा विलेज है उसके अंदर एक से एक स्नोबी रहते हैं और एक से एक स्नोबी रह रहे हैं, फिर भी वो विलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ। तो अगर आप समझ चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन इंगेजमेंट बढ़ाओ। सो या अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, अब और बकवास नहीं। तो पहले बात करते हैं हमारे कोनोहा के डिस्ट्रक्शन के बारे में, और वही बात रिलेट करने वाली है फाइनल बैटल को। तो जो कोनोहा विलेज है उसके अंदर एक से एक स्नोबी है, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा क्यों। तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जो हमारे नाना दाई में है या फिर 7th होकागे है, वो हमारे अमाडो को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे, कुछ ज़्यादा ही विश्वास करेंगे। और ऐसा वो क्यों करने लगेंगे, क्योंकि जो हमारा शिकामारू है वो मर चुका है। हाँ गाइस, शिकामारू जल्द ही मरने वाला है, शायद नेक्स्ट चैप्टर में या फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हमें हमारे किशिमोटो जी के लिखने के स्टाइल के बारे में तो काफ़ी अच्छे से पता है और इसी तरीके से मैं ये सब बातें बता रहा हूँ। लेकिन अगर शिकामारू मरता है तो हमारी जो बोरुटो मांगा है या फिर बोरुटो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, और इसी वजह से हमारा शिकामारू मरने वाला है। वो कैसे मरेगा, शायद कोड के हाथों से या फिर किसी और तरीके से, क्योंकि अभी हमें पता है वो कोड के पास जा रहा है अपनी ऐसी तैसी कराने, तो शायद वो तभी मर जाए। तो अब जब शिकामारू मर चुका है तो हमारे अमाडो के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा विलेज को मैनिपुलेट करना, क्योंकि जब तक शिकामारू जिंदा था हमारे अमाडो के मैं थोड़ा फ्लो में निकल जाता अभी, तो हमारे अमाडो की बस की बात नहीं है, क्योंकि शिकामारू का ब्रेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब जब हमारा अमाडो ने हमारे विलेज को मैनिपुलेट कर लिया है तो उधर कुछ और शिनोबिस भी थे जो काफ़ी ज़्यादा चतुर थे, जिनमें से थे बोरुटो, मित्सुकी और ऐसे ही कुछ। वो लोगों ने विलेज छोड़ दिया और बन गए थे रो निंजा। देखो सुनो, रो निंजा और एक विलन बनने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन बोरुटो रो निंजा क्यों बना, यही सोच रहे हो ना आप। हाँ, वो रो निंजा बना ही नहीं था कभी, वो एक विलन बन गया था। आपने सही सुना, वो एक विलन बन गया था, लेकिन वो विलन बना किसके लिए मैं बताऊं, जो वो बोलती है ना बोरुटो कुन, उसके लिए। आप मानो ना मानो ये बात सच है। आपको पता है हमारा बोरुटो जो है वो लेटेस्ट चैप्टर में अनकॉन्शियस हो चुका है, और हमारा कोड इस मौके को गवाएगा नहीं। वो शायद बोरुटो पर अटैक करेगा या फिर बोरुटो को अपने साथ ले जाएगा और अपने साथ ले जाके कैद कर देगा कुछ सालों के लिए या फिर कुछ मंथ्स के लिए, जब तक उसका ऑथेंटिफिकेशन हो नहीं जाता। और इसी बीच वो हमारे मोमोशिकी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अगर हमारे बोरुटो का ऑथेंटिफिकेशन पूरा हो गया तो मोमोशिकी भी उसके साथ मरेगा, और उन दोनों ने हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो अब उसका ऑथेंटिफिकेशन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, या फिर कहे तो होएगा ही नहीं। और अब जब उसका ऑथेंटिफिकेशन हो ही नहीं रहा तो हमारा कोड ये सब बातें समझ जाएगा, इसलिए वो जाएगा बोरुटो को मारने। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाएगी जो बोरुटो कुन बोलती है ना, यानी कि हमारी एडा, क्योंकि अपने लवर को अपने सामने कौन मरने देगा यार। और इसीलिए हमारी एडा लड़ेगी कोर्ट से और हमारे बोरुटो को फ्री कर देगी, और खुद भी हैवीली इंजर्ड हो जाएगी कोर्ट से, और कोड को भी हैवीली इंजर्ड कर देगी। तो कोड अब हैवीली इंजर्ड हो चुका है और बोरुटो फ्री हो चुका है, तो कोड को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ेगा। और अब जब इतना कुछ हो चुका है तो एडा की जान बचाना जरूरी है हमारे बोरुटो के लिए भी, इसीलिए वो लेके जाएगा एडा को हमारे अमाडो के पास। लेकिन अमाडो को सब पता लग जाएगा कि एडा ने इसको सब बता दिया होगा, और एडा ने बता भी दिया होगा अमाडो की काले सच्चाई के बारे में। इसीलिए अमाडो मुंह पे मना कर देगा बोरुटो को, जा नहीं कर रहा, मतलब भाई इलाज नहीं कर रहा, क्या समझते हो यार तुम लोग। तो अब जब हमारे एडा का इलाज सही वक्त पे नहीं हुआ, इसी वजह से उसकी मौत हो गई। और अब जब हमारे बोरुटो को सब सच्चाई पता लग चुकी है अमाडो की कि एडा सच बोल रही थी, इसलिए हमारा बोरुटो रैम्पेज मोड में आ जाता है और हमारे अमाडो को मारने की कोशिश करता है। लेकिन विलेज मैनिपुलेट हो चुका था, इसलिए वो विलेज उल्टा हमारे बोरुटो पे ही अटैक करता है। विलेज से मेरा मतलब था विलेज के लोग। अब हमारे बोरुटो को सच्चाई पता लग चुकी है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो जाएगा बाहर विलेज से और ढूंढेगा मित्सुकी को, क्योंकि विलेज के अंदर उसे मित्सुकी का चक्र सेंस ही नहीं हुआ था। और जब उसे मित्सुकी मिलेगा तो उसे सब सच्चाई पता लग जाएगी कि अब हमारा नारुतो मैनिपुलेट हो चुका है, कावाकी मैनिपुलेट हो चुका है। इसीलिए वो लोग ट्रेनिंग करेंगे, और ऐसे ट्रेनिंग करते करते उन्हें काफ़ी समय हो जाएगा और टाइम स्किप तो हो ही गया होगा। अब बोरुटो और मित्सुकी है एक टीम में, सारदा और विलेज है एक टीम में।
फिर एक दिन आएगा कि हमारे बोरूटो को अपने विलेज वाले लोगों से लड़ना पड़ेगा और वो लड़ेगा भी। लेकिन इसी बीच जब हमारे बोरूटो को पता लगेगा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए वो अपने ही विलेजर्स को मारना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे करके वहाँ पे और भी बंदे आ जाएंगे। शायद वो कारा आ जाएगी कुछ टाइम टर्टल वगैरह का यूज़ करके। हाँ, कारा के मेंबर्स आएंगे, क्योंकि शायद मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा गलत बोल दिया था, क्योंकि ये कारा के मेंबर्स ही है। लेकिन कोनोहा की ऐसी हालत हो रखी है तो शायद ये टाइम टर्टल वगैरह ऐसी कुछ चीज़ यूज़ करके आए होंगे, या फिर नहीं भी आए होंगे, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही शैडो करने के लिए हमें दिखा दिया गया है। और ऐसे ही सब चल रहा होगा हमारे विलेज के साथ, तभी वहाँ पे आ जाएगा कावाकी। और कावाकी अब आ चुका है तो वो लड़ेगा हमारे बोरूटो से। और जब बोरूटो नारुतो का नाम सुनेगा तो बोरूटो का फेस कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ये हमें ऑफिशियल दिखाया गया है, यानी कि देखो ना, सैड लग रहा है ना, तो यही होगा। और मित्सुकी उसका साथ दे रहा होगा, लेकिन वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो शायद किसी और काम में बिजी होगा या फिर किसी और को संभाल रहा होगा, क्योंकि मित्सुकी को कभी भी बोरूटो के लिए मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। वो दोनों के बीच में ऐसी कन्वर्सेशन हो रही होगी, यानी कि हमारे बोरूटो और कावाकी के बीच में, जहाँ पे कावाकी ना चाहते हुए भी अंदर कर्मा लगवा लेता है। और यही हमारे इनडायरेक्टली अमाडो का प्लान था। और जब उसने कर्मा लगवा लिया, उसने कर्मा किस लिए लगवाया? उसने लगवाया विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए और बोरूटो से लड़ने के लिए। इसीलिए उनके बीच में ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है। और अब बात करें हमारे कावाकी के हाथ में डंडा किस लिए है, तो आपको पता ही होगा, रिसेंट चैप्टर में हमारा बोरूटो भी मोमोशिकी के फाइटिंग स्टाइल वगैरह सब अनलॉक कर लेता है, तो वैसे ही सेम चीज़ कावाकी भी कर लेगा। और अब उसके पास है इसी का फाइटिंग स्टाइल वगैरह सब। और ऐसे हो गया हमारी फाइनल बैटल स्टार्ट। अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि फाइनल बैटल के बाद होगा क्या। तो अभी के लिए मैं आपको थोड़ी कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ जो मुझे लग रही है। जो बोरूटो है और कावाकी है वो आपस में लड़के बैटल खत्म नहीं करेंगे, वो साथ में मिलकर, यानी कि बोरूटो, कावाकी, सारादा, मित्सुकी, ये सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे किसी और ओत्सुत्सुकी या फिर अमाडो से, या फिर अमाडो के साइबोर्ग से। क्योंकि आपको पता है अमाडो कुछ ऐसा साइबोर्ग बना रहा है जो ये कह रहा है कि विलेज की सेफ्टी के लिए है ये, लेकिन ये शायद उसकी सेफ्टी के लिए हो। और अमाडो के साइबोर्ग कितने मुस्खंडे होते हैं ये तो हमें पता ही है, इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। और शायद यही हो फाइनल बैटल। और उन सब से लड़ने के बाद जो हमारा बोरूटो है वो शायद अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स यानी कि मित्सुकी या फिर कावाकी, इन दोनों में से किसी एक को खो दे। मैं पर्सनली तो बता नहीं सकता कि बोरूटो उन तीनों में से किसको खोएगा, सारदा को, मित्सुकी को या फिर कावाकी को, लेकिन वो किसी एक ना एक को तो खोएगा ही। और इसके बाद हमारा जो बोरूटो है वो काफ़ी ज़्यादा रैम्पेज उसकी उतर जाएगी, जो फाइनल बॉस है वो भी हार जाएगा। और अगर मित्सुकी या फिर कावाकी में से कोई मरता है तो बोरूटो शादी करेगा सारदा से, लेकिन अगर सारदा मरती है तो बोरूटो शादी करेगा सुमिरे से। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि जो बोरूटो है वो किसके साथ सेफ होने वाला है। तो बोरू सिमी होने के भी चांसेस है और बोरू सारा होने के भी चांसेस है। तो दोनों ही फैंस कुछ भी नाराज मत होना और कुछ भी मत करना। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, इन सब के बाद आएगी हमारी सारुतो बोरूटो नेक्स्ट जनरेशन। और ये मैं मजाक कर रहा हूँ, शायद सारुतो ना आए। हाँ, थक गया यार। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, एंगेजमेंट बढ़ा दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा सीता।